हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे, इस धरती को आने वाली जनरेशन के लिए रहने लायक छोड़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 8 के बारे में। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था सेक्शन 4 के बारे में, जो कि बात कर रहा था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में, कि भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर कैसे बनेगा, क्या उनके अंदर मेंबर्स होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके लिए मैंने ये लिंक इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, आप वॉच कर सकते हैं आने वाले फर्दर टाइम के अंदर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पावर एंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। देखिए, जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके पास पावर होगी डील करने के लिए हर एक उस प्रोसीडिंग के साथ अंडर दिस एक्ट जो कि रिलेट कर रही होंगी टू चिल्ड्रन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इन द एरिया ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सच बोर्ड। भी जो भी बोर्ड की वो जुरिडिक्शन है, अगर उस जुरिडिक्शन के अंदर किसी चिल्ड्रन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है विद लॉ, या तो चिल्ड्रन ने कमिट कर दिया है क्राइम या फिर चिल्ड्रन के साथ कमिट हुआ है क्राइम, इन दैट केस जो बोर्ड है वो अपनी जुरिडिक्शन को एक्साइज करेगा, वो पावर्स को एक्साइज करेगा। अब जो पावर्स कन्फर कर रखी है बोर्ड को अंडर दिस एक्ट, वो एक्साइज की जा सकती हैं बाय हाई कोर्ट एंड द चिल्ड्रन कोर्ट जब भी प्रोसीडिंग उनके सामने आएगी अंडर सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट। और ये पावर यूज़ की जा सकती है या तो फिर अपील में या फिर रिवीजन के अंदर भी ऑल्सो। अब हम बात करते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोर्ड के बारे में। भी क्या फंक्शंस होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बोर्ड की, क्या इंक्लूड होगा उसके अंदर। सो देखिए, जो इसका एक क्लोज है वो कहता है कि भी बोर्ड इंश्योर करेगा कि भी उसने इन्फॉर्म किया है फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट और गार्डियन। अगर चाइल्ड के पेरेंट्स हैं तो उनको चाइल्ड के साथ, या फिर चाइल्ड किसी गार्डियन के साथ है तो उसको हर एक स्टेप ऑफ प्रोसेस के अंदर, जो भी कोर्ट का प्रोसेस चल रहा है, बोर्ड का प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। ऐसे ही जो बी क्लोज है वो कहता है कि भी बोर्ड ये इंश्योर करेगा कि भी जो भी चाइल्ड है उसके राइट्स प्रोटेक्ट हुए हैं थ्रू होल प्रोसेस। लाइक उसकी जब अरेस्ट हुई, जब उसकी इंक्वायरी हुई, उसकी आफ्टर केयर एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर कोई भी राइट्स उसके इन्फ्रिंज ना हुए हों। सी क्लोज कहता है कि भी बोर्ड इंश्योर करेगा कि भी चाइल्ड को लीगल एड फैसिलिटी भी मिले अगर वो एबल नहीं है एक वकील करने के। ऐसे ही जो डी क्लोज है वो कहता है जहाँ पर नेसेसरी होगा बोर्ड प्रोवाइड करेगा एक इंटरप्रेटर की या फिर ट्रांसलेटर की, अगर चाइल्ड या फिर उसके पेरेंट या फिर चाइल्ड का गार्डियन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता लैंग्वेज जो कि यूज़ हो रही है इन दी प्रोसीडिंग्स को, तो फिर वो जो ट्रांसलेटर है या फिर इंटरप्रेटर है वो कुछ फ़ीस के साथ आते हैं एक्चुअली, और वो फिर क्या है, फ़ीस होती है उनकी, कुछ वो फ़ीस पे करनी पड़ती है, और उसके बाद क्या है कि भी वो उनको समझा देते भी ये मामला चल रहा है। ऐसे ही ई क्लोज है कि भी देखिए, जो बोर्ड है वो डायरेक्ट कर सकता है प्रोबेशन ऑफिसर को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है या फिर कोई सोशल वर्कर है कि भी वो अंडरटेक करे, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करे इन केस के अंदर, कि भी एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है जो कि 15 डेज़ के अंदर सबमिट करानी होती है, जब से उस बच्चे को बिफोर द बोर्ड लेके आया गया था, कि भी वो जान सकें क्या ऐसे सर्कमस्टांसिस थे जिसके अंदर वो ऑफेंस कमिट हुआ है। ये सब जानने के लिए कि भी ऑफेंस कैसे कमिट हुआ, क्या सर्कमस्टांसिस है, ये सब जानने के लिए या फिर प्रोबेशन ऑफिसर हो गया या फिर सोशल वर्कर हो गया, इन सबको कह सकते हैं ये। ऐसे ही जो एफ क्लोज है वो कहता है कि भी देखिए, जो एजुकेशन होगी या फिर डिस्पोज ऑफ केस जो होगा चिल्ड्रन का जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, वो होगा अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी जो कि स्पेसिफाई कर रखी है सेक्शन 14 के अंदर। क्लोज जी कहता है कि केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द कमिटी जो मैटर्स रिलेट कर रहे हैं, कि भी जो चाइल्ड कन्फ्लिक्ट में था लॉ के साथ, भी उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हो गया है, फिर जैसे कि भी उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ या जो भी कुछ चाइल्ड के साथ ऑफेंस कमिट हुआ अंडर दिस एक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑफेंसेस है। तो कमेटी के पास क्यों जाएगा कि भी वो देखे कि भी क्या ये चाइल्ड जो है उसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है किसी भी स्टेज के अंदर। अगर ज़रूरत है तो वो रिकग्नाइज़ करेंगे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को, एंड जो चाइल्ड है उसको
क्या नीड ऑफ केयर की ज़रूरत है, कितने टाइम तक की ज़रूरत है, वो सब अगर ये चाहते हैं, बोर्ड चाहता है कि भी कमेटी की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो वो दोनों इन्वॉल्व होकर भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि भी कौन सा चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसे। क्लोज एच कहता है कि भी जो भी मैटर डिस्पोज ऑफ होंगे या फिर पासिंग जो फाइनल ऑर्डर की होगी उसके अंदर इंक्लूड क्या होगा, इंक्लूड ये होगा कि भी वहाँ पर केयर प्लान होगा चाइल्ड का। कैसा केयर प्लान होगा? रिहैबिलिटेशन का, जिसमें इंक्लूड होगा कि भी फॉलो अप बाय प्रोबेशन ऑफिसर। देखिए जो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी ये फॉलो अप की जाएंगी बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट द्वारा और ए मेंबर ऑफ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसे ही क्लोज आई है कि इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी कि डिक्लेयर कर सकें कौन है ऐसा फिट पर्सन जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है कि भी उसकी केयर कर सकता है, वो चाहे पेरेंट हो, गार्डियन हो या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जिनको गवर्नमेंट समझती है कि भी कौन है फिट पर्सन ऐसा कि भी जो उनको कर सकता है। फिर बाद में जो क्लोज जे है वो कहता है कि भी बोर्ड जो है कंडक्ट करवाएगी एटलीस्ट 1 इंस्पेक्शन एवरी मंथ कि भी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ क्या हैं चिल्ड्रन के लिए जो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, एंड वो रिकमेंड करेंगे कि इम्प्रूवमेंट की जाए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि भी उनको कहा जाएगा कि भी आप इम्प्रूवमेंट करवाएं, इस चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही क्लोज किया आ जाता है कि बोर्ड जो है वो ऑर्डर कर सकती है पुलिस को, वो कह सकती है कि भी आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर करें अगर ऑफेंस कमिट हुआ है अगेंस्ट एनी चाइल्ड हु इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स ऑन ए कंप्लेंट, अगर वो दी गई है किसी चाइल्ड के बिहाफ पे। तो ऐसे क्लोज एम कहता है कि भी बोर्ड जो है कंडक्ट करवाएगा एक रेगुलर इंस्पेक्शंस जेल की, ये चेक करवाने के लिए कि भी कहीं अडल्ट्स के साथ किसी चाइल्ड को तो जेल में नहीं डाल रखा है, और अगर किसी चाइल्ड को अडल्ट के साथ जेल में डाल रखा है तो वहाँ पर इमीडिएट मेजर्स के साथ उस चाइल्ड को ट्रांसफ़र किया जाएगा टू दी ऑब्जर्वेशन होम। ऐसे ही क्लोज एन है, कोई भी अदर फंक्शंस जो भी प्रिस्क्राइब कर रखा है या करा जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द बोर्ड, देन इन दैट केस ऑल्सो ये सारी की सारी पावर्स फंक्शंस किए जाएंगे बाय द बोर्ड कमेटी और जो भी अथॉरिटीज़ को ऑर्डर दिया जाएगा बाय द बोर्ड। ये था सेक्शन 8 के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मैं जानता हूँ आप ऑब्वियसली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ब्ला ब्ला जो भी है वो कर देंगे। थैंक यू।